जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की सुंदर सी सुबह में, आज की सुंदर सी समय में परमेश्वर आप सबके जीवन में शांति दे, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारे पाप करता है, तो एक मनुष्य के लिए अपने पापों से पश्चाताप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप सब मिल करके अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपको एक नए जीवन देता है, आप पर दया और दृष्टि करता है। जब आप पर दया और दृष्टि होती है, तो आपकी हर एक बिगड़े कार्य सफल होते हैं मेरे प्यो। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, सुबह उठते ही प्रार्थना की शुरुआत कैसे करें। पाप से पश्चाताप 100% गारंटी। यदि आप लोग अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपसे प्रसन्न होगा। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, तो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा मेरे प्यो। जब आप सुबह यानी भोर को जब उठे, तो सबसे पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आप लोग सुबह सुबह उस बिस्तरे से उठते ही प्रार्थना करते हैं, तो जो आपके जीवन में सुंदर से सुबह होता है, आपकी लाइफ के लिए, आपके हर एक कामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप कोई कार्य सोचते हैं, यानी आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो आपके उस कार्य में परमेश्वर की अगुवाई होगी, और उस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीषों का द्वार खुलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मेरे प्यो, आप सब मिल करके प्रार्थना करें और बाइबल के वचन को सुने, ताकि प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक एक भाइयों बहनों से प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हम सब पापियों के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। मेरे प्यो, हमारा वो एक ऐसा चरवाहा है, जो हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। वो हम सब के लिए अपने प्राण को त्याग दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, हमारे गुनाह क्षमा हो सके, हम उस पाप से, उस बीमारी से, उस समस्या से, उस बाधा से, उस फंदे से, उस शैतान के जाल से, उसके चंगुल से निकल सके, और हम सबको अनंत का जीवन मिल सके, शांति का जीवन मिल सके। तो मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको अनंत का जीवन देने जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब मिल करके आज के सुंदर से सुबह की प्रार्थना कैसे शुरुआत करें। आइए हम सब मिल करके सबसे पहले बाइबल वचन को समझेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल में ऐसे कौन से वचन हैं जो हम सब अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें, जो हमारी प्रार्थनाओं को शक्तिशाली बनाए, सामर्थ्य बनाए, और वो प्रार्थना हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट ठहरे और हमारे हर एक बिगड़े कार्य को सफल करे। तो मेरे प्रियो, हम सब जब मिल करके प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह में, तो उसके जीवन में बहुत सारी आशीषों के द्वार खुलेंगे। मेरे प्रियो, जब आप भोर को प्रार्थना करते हैं, एक तीर के समान आपकी प्रार्थना का वार होता है, शैतान के हर एक कार्य को नष्ट करता है, और जो भी आपके द्वार बंद हुए हैं, आशीषों के मार्ग बंद हुए हैं, जो आप अपने राह में, अपने कार्य में, अपनी सफलताओं में भटक रहे हैं, वो सारी रास्ताएं खुल जाती हैं, वो आपके हर एक काम सफल होते हैं। प्रार्थना में वो शक्ति होती है, वो सामर्थ होती है, जो परमेश्वर से जुड़ी होती है। जब हम परमेश्वर से एकाग्र होकर के प्रार्थना करते हैं और बाइबल वचनों को शामिल करते हैं, तो हमारी प्रार्थना शक्तिशाली बनती है। जब हम उस शक्तिशाली प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, उसको अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आती हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले चलेंगे बाइबल वचन की ओर कि बाइबल हमें क्या बताती है, और हमको भोर की प्रार्थना में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली वचन को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी प्रार्थना सामर्थ्य बन सके और हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरे प्रियो, यदि आप लोगों का यही इंतजार है, तो चलते हैं हम सब बाइबल वचन की ओर। तो आइए, जैसे कि बाइबल हमें बताती है, विलाप गीत अध्याय 3 वचन नंबर 23 और 24 के द्वारा, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, जब एक मनुष्य के जीवन में एक भोर होती है, यानी जब हर दिन परमेश्वर उनके जीवन में एक नया उजियाला देता है, एक नया भोर देता है, एक नया सुनहरा दिन देता है,
तो हर एक मसीह भाई बहन को एक नया जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, मृत्यु तो एक बार आती है लेकिन जीवन बार बार मिलता है। मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य के जीवन में हर दिन सुबह होती है तो उसको हर दिन नया जीवन मिलता है। तो मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमारे इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की सुंदर सी सुबह को, सुंदर सी भोर को उनको देखने को नहीं मिली, उनको जीवन यापन करने के लिए नहीं मिली। तो जब हम सबको नया जीवन मिले और नई भोर मिले तो हमको उस खुशहाली में, उस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हम सबको रात भर संभाला और सुरक्षित रखा। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की महिमा अपरंपार है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत ही महान है जो हम सबसे बेहद प्रेम करता है। मेरे प्रियो, इस कारण हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने मन से, अपने तहे दिल से उस परमेश्वर की तारीफ करें कि वही हमारा भाग है, यहोवा परमेश्वर जो हम सबको जीवन और श्वास देता है। वो सनातनी परमेश्वर है जो हर एक भाइयों बहनों को संभालने वाला है। हम सब मसीह भाइयों बहनों को उस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि जिसने हम सबको जीवन और श्वास दिया और इस संसार को, इस जगत को रचा, इस जगत की रखवाली करता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें कि हर एक भाई बहन के जीवन में एक सुंदर से सुबह दिया, सुनहरा समय दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं। बाइबल हमें ये भी बताती है भजन संहिता अध्याय 5 वचन नंबर 2 और 3 के द्वारा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रियो, हम जब सुंदर सी भोर में, सुंदर सी सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, एकाग्र होकर के अपनी दुहाई को देते हैं, उस परमेश्वर की ओर जब हम गिड़गिड़ाते हैं, उससे रोते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना दयालु है कि हमारी प्रार्थनाओं की ओर, हमारी दुहाई की ओर ध्यान धरता है, ध्यान देता है और हमारी ओर कान लगाता है, क्योंकि हम उस सनातनी परमेश्वर से, केवल यहोवा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, उसी पर भरोसा रखते हैं। हे यहोवा, जब हम भोर को तेरी प्रार्थना करें, तुझसे प्रार्थना करें तो हमारी वाणी तुझे सुनाई दे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से एकाग्र होकर के प्रार्थना करते हैं तो जो हमारी प्रार्थना की आवाज होती है, जो हमारी बुलाहट होती है, वो परमेश्वर को सुनाई देती है। यानी मैं भोर को प्रार्थना करके उसकी बाट को जोहता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम उसकी बाट को जोहते हैं। मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना कैसे स्वीकार करवा सकते हैं, उससे प्रार्थना को उत्तर हम कैसे ले सकते हैं। जब हम लवलीन होकर के प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर पर निरंतर भरोसा रखेंगे, प्रार्थना सही रीत से हम करेंगे, बिस्तरे से उठते ही हम जब प्रार्थना करेंगे लवलीन होकर के, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। मेरे प्रियो, आप जब अपने पापों से सबसे पहले पश्चाताप करते हैं, जो भी आपने पाप किया अपने जीवन में हर एक दिन में, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक पाप अपराध गुनाहों को क्षमा करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मेरे कई मसीह भाई बहन प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आज उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट में मिलता है। तो मेरे प्रियो, जैसे आपका विश्वास होगा, जैसे आपकी प्रार्थना होगी, जिस मन जिस चाहत से आपकी प्रार्थना होगी, जैसे लवलीन होकर के आप प्रार्थना करते हैं, तो वैसे ही आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। मेरे प्रियो, यदि आप लवलीन होकर के अच्छे मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा। मेरे प्रियो, जब आप भोर को प्रार्थना की शुरुआत करें, प्रार्थना करें, तो एकाग्र होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आप सबको बहुत की आशीष दे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।